नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी के प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा के मामले में योगी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। विपक्ष जहां इसे लेकर आवाज उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष सत्ता के नशे में चूर होकर अपनी हनक दिखाते हुए विपक्ष की आवाज दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भाजपा नेता मंचों पर खड़े होकर महाकुंभ का बखान ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो भाजपा की सरकार से पहले महाकुंभ जैसा शब्द ही ना रहा हो। बीते दिनों महाकुंभ में हो रही भगदड़ का जिक्र भले ही अब कहीं ना हो, उसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, इसका सरकार की तरफ से कोई भी वैध डाटा नहीं पेश किया गया। लेकिन योगी सरकार ने महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए कितने रुपए खर्च किए, इसका पूरा लेखा जोखा योगी सरकार में मंत्री अपनी वाहवाही के लिए हर मंचों से पेश कर रहे हैं। महाकुंभ के इस पवित्र पर्व को भाजपा सरकार आस्था की दृष्टि से न देखते हुए बल्कि राजनीति का एक सुनहरा अवसर बना दिया है। लेकिन यूपी विधानसभा में बैठे विपक्षी दल सपा ने भाजपा के इस खेल को एक्सपोज करके रख दिया है। सपा ने भाजपा की पोल खोलनी शुरू ही की थी कि इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई और उनके द्वारा दिए गए एक बयान से राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। उनके बयान को लेकर अब भाजपा के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया है बल्कि योगी सरकार की जमकर आलोचना भी की है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। उन्होंने कहा है कि वीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन गरीबों को इससे वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको इस तरह के बड़े आयोजन की योजना बनानी चाहिए थी। भगदड़ की घटना के बाद कितने आयोग कुंभ भेजे गए, बिना पोस्टमार्टम के ही शवों को बंगाल भेज दिया गया। वे कहेंगे कि लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ, उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप देश को बांटने के लिए धर्म बेचते हैं। हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया क्योंकि आपने बिना डेथ सर्टिफिकेट के शव भेज दिया। इन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा? अब सीएम ममता के इस बयान के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई। उनके इस बयान की भाजपा नेताओं ने आलोचना करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ममता बनर्जी का बयान बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। विपक्षी नेता तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका करारा जवाब देगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सफाया हो जाएगा। साथ ही इस बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं का अपमान है, यह उन लोगों का अनादर है जो भारतीय संस्कृति में आस्था रखते हैं। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर खुद ही टीएमसी के खात्मे का संदेश दे दिया है। बीजेपी और देश की जनता उन लोगों को जवाब देगी जो हिंदुओं महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम ममता के इस बयान से पहले शिवपाल सिंह यादव ने महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कहीं भी 144 वर्ष बाद कुंभ आने का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग पीआर के लिए किया गया, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। शिवपाल ने आरोप लगाया कि सरकार सनातन धर्म का दिखावा करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार का वास्तविक उद्देश्य जनता के विश्वास का दोहन करना है। इन लोगों का आस्था से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सीएम ममता के बयान के सामने आने के बाद न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहाँ पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे।
लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज़्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? गौरतलब है कि जिस तरह से महाकुंभ को लेकर सीएम ममता के दिए हुए बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, इसमें एक बात तो तय है कि भाजपा सच्चाई छुपाने के लिए विपक्ष के आरोपों को झूठा और तथ्यहीन बता रहा है। अब इस मामले को विपक्ष कहां तक उठाएगा, ये तो खैर आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।